रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे। उसको मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया, लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ बताया उसकी वजह से। कल रात को ही आए थे, उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ना है और समर्थन के लिए। यूं ही नहीं, टाइगर जयराम महतो का डंका झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद और यूं कहे कि पूरे देश में बजता है। टाइगर जयराम महतो का पूरे देश में डंका बजने के पीछे का कारण है कि टाइगर जयराम महतो दूसरे पर गलत टिप्पणी करके अपनी राजनीति नहीं चमकाते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो यह वीडियो बहुत खास होने वाली, खास इसलिए होने वाली है क्योंकि टाइगर जयराम महतो से बिहार के विपिन सर पहुंचे मिलने उनके आवास। अब क्या विपिन सर टाइगर जयराम महतो से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या फिर टाइगर जयराम महतो बिहार चुनाव में अपना पैर पसारने जा रहे हैं, क्या कुछ है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो जी को रात को फोन आता है। टाइगर जयराम महतो जी को रात को फोन आता है। टाइगर जयराम महतो जी मंत्री साहब को फोन भी करते हैं, माननीय इरफान अंसारी जी जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का फोन नहीं लगता है। कई पदाधिकारी अधिकारियों को भी टाइगर जयराम महतो जी फोन करते हैं, लेकिन फिर भी किसी का भी फोन नहीं लगता है। और रात के 2 बजे जिस व्यक्ति ने टाइगर जयराम महतो को फोन किया बेड के लिए कि उनको कहीं बेड मिल जाए अस्पताल में, टाइगर जयराम महतो फोन करते हैं किसी को भी, लेकिन फोन नहीं लगता है। चलिए सबसे पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं क्या कुछ टाइगर जयराम महतो जी उस मामले पर कह रहे हैं और उसके बाद विपिन सर पर क्या कह रहे हैं। और उसके बाद इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि टाइगर जयराम महतो जी बिहार आएंगे या नहीं। बिहार में चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव है नजदीक, क्या टाइगर जयराम महतो जी बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दावा पेश करने वाले हैं नहीं, क्या कुछ है आगे बात करते हैं। पहले टाइगर जयराम महतो जी बोल कर जरा सुन लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये सत्र रहा। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर, मुद्दों को लेकर सदन तक आए थे। उम्मीद थी कि सदन चलेगा तो मुद्दों को रखेंगे और मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सदन ठीक ठाक नहीं चला। आज अंतिम दिन है और आज ऐसे में उम्मीद थी कि आज कम से कम सदन चले, लेकिन जैसा हंगामा देख रहे हैं हमें लगता है आज भी सदन कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसे में लाखों लोग इस बार के सदन से तो निराश हो जाएंगे। विस्थापितों की मांग को लेकर टी-शर्ट, देखिए मेरा मानना है कि आज अगर इस राज्य में सबसे ज़्यादा अगर ज्वलंत कोई मुद्दा है तो विस्थापितों का मुद्दा है। चाहे वो नगड़ी का मुद्दा हो या बड़का गाँव का मुद्दा हो या झरिया सिंदरी या फिर बागमारा का मुद्दा हो, सबसे महत्वपूर्ण सबसे जरूरी मुद्दा अगर इस राज्य में है तो विस्थापन का मुद्दा है। विस्थापन का मुद्दा आज इस राज्य में ऐसा है जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शोषण होता था, लाठी के जोर पे ज़मीन लेना। अगर आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो रात 2 बजे 4 बजे रात अपराधी की तरह आपको घर से उठा कर ले आना, दबाव बनाना, केस मुकदमों में फंसा देना। अब तो प्रेम महतो के घटना को पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से एक विस्थापित नौजवान जो अप्रेंटिस करने के बाद जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा था और सीधे कपार पर निशाना लगाकर गोली मारा, विश्वासी अपने गोली मारा। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस राज्य का क्या हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना है सबसे ज्वलंत मुद्दा विस्थापितों का मुद्दा है, उसका निराकरण कम से कम करना चाहिए। और बिल्कुल केवल ये लोग विभागीय कार्रवाई का आश्वासन देते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। पिछले सत्र में ही माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी ने कहा था 90 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग का गठन कर लिया जाएगा और जो विस्थापित समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। सारे विधायक और सांसद कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र आइए, हमारे क्षेत्र, क्या आप भी मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर रांची से अगर वो अन्य जगह पर शिफ्ट करने का विचार करेंगे तो निसंदेह हमारा भी जो डुमरी का इलाका है जिसमें एक उत्तराखंड का क्षेत्र आता है तो बहुत बड़ा इलाका है जहाँ मतलब आबादी बहुत कम है, तो हमें वो डुमरी से लगभग 26-27 किलोमीटर दूरी पर है और एक बहुत बड़ा स्पेस है। जरूर अगर ऐसा होता है तो मैं भी मांग करूंगा। स्वास्थ्य की चिंता हर एक विधायक को है। मैं रात की घटना बता रहा हूँ, रात को लगभग 2:26 में मुझे कॉल आया, तो लगभग 1 घंटा तक हम परेशान रहे उसको बेड दिलाने को लेकर, लेकिन रात को किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी डॉक्टर का ठीक से फोन नहीं लगा। ज़्यादातर स्विच ऑफ, ज़्यादातर आउट ऑफ एरिया से बाहर, यहाँ तक कि मैंने माननीय मंत्री जी को भी लगाया, लेकिन उनकी भी व्यस्तता रही होगी, मोबाइल स्विच ऑफ बताया उसके लिए हम उनको मैंने आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो ये तो सच्चाई है कि स्वास्थ्य की विषयों को लेकर हर एक विधायक कहीं ना कहीं चिंतनशील है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बदतर है, इसलिए क्या विधायक मंत्री बाहर इलाज करने के लिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक नहीं है
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, हमारे जो उपकरण होते हैं स्वास्थ्य संबंधित वो उपकरण ठीक ठाक नहीं है, जिस कारण अगर हमारे माननीयों को अगर जरा से छींक भी आती है, अगर खरोच फुंसी भी होता है तो वो दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात चले जाते हैं इलाज के लिए। और आम व्यक्ति अगर वह मैंने बड़ा से बड़ा बीमारी का भी सामना करता है तो उसे रिम्स जैसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है और कभी कभी तो दम तोड़ देते हैं, ये भी सच्चाई है। पटना का परिचय टीचर विपिन सर आया था आपके पास? जी आए थे, कल रात को ही आए थे, उनसे राजनीतिक विषय पे बातचीत हुई। उन्होंने हमसे कहा भी कि अगर समय और फुर्सत मिले तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने समर्थन के लिए उनका बुलाया था उन्होंने। जयराम जी क्या घायल पैर में चोट लगा हुआ है? देखिए डॉक्टर का स्पष्ट कहना है कि आपको कम से कम 5 दिन बिना चहलकदमी के आराम करना होगा, तभी ठीक होगा, और नहीं तो आप अपना उम्र है, आप अपना जिद में जो करना है करिए, लेकिन जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको कम से कम पाँव को 5 दिन रेस्ट देना होगा। तो हम बोले कि सदन के बाद ये संभव हो पाएगा। चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं टाइगर जयराम महतो जी ने इरफान अंसारी जी पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं उन पर कोई आरोप नहीं मर रहा हूं, मैं उनका कोई दोष नहीं दे रहा हूं। टाइगर जयराम महतो जी को रात को 2 बजे फोन आता, कोई मरीज रहा होगा, उन्होंने टाइगर जयराम महतो जी को फोन किया कि मुझे बेड चाहिए, किसी अस्पताल में मेरा इलाज करवा दीजिए, बेड की आवश्यकता है, देखिए बेड नहीं मिल रहा है। टाइगर जयराम महतो जी अपना फर्ज निभाते हुए रात के 2 बजे जो है उन बात सुनते हैं और वो फोन लगाते हैं जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी, डॉक्टर साहब, नर्स महोदया, जो भी हो, मंत्री साहब तक को फोन करते हैं, यानी इरफान अंसारी जी को, लेकिन किसी का फोन नहीं लगता है। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा, लेकिन यहां पर टाइगर जयराम महतो जी ने अपनी अच्छाई दिखाई। क्या अच्छाई दिखाई कि उन्होंने इरफान अंसारी जी पर कोई आरोप नहीं मरा कि देखिए रात के 2 बज रहे हैं और इरफान अंसारी जी मंत्री होके सो रहे हैं या फिर जो है व्यस्त है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा, टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि इरफान अंसारी जी भी तो एक इंसान ही है, हम उन पर आरोप नहीं मरेंगे। लेकिन ये सच है कि यहां एक छोटा सा फुंसी फोड़ा घाव भी होता है ना मंत्री महोदय, विधायक महोदय और सांसद महोदय को, तो हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई सीधे चल जाते हैं। और यहाँ का गरीब जनता, झारखंड की गरीब जनता को अगर कोई बड़ा से बड़ा बीमारी भी हो जाए तो रिम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज करने को बेबस होते हैं और अंततः अपना दम तोड़ देते हैं। तो टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा, सिस्टम के खिलाफ जो बोला, वो एकदम सही बोला। और उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी जी पर कोई आरोप नहीं मरा क्योंकि रात का समय था, उन्होंने बोला। तो इससे क्या साबित होता है? इरफान अंसारी जी एक समय टाइगर जयराम महतो जी को लुच्चा, लफंगा, ये वो बोलते थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी कहाँ इरफान अंसारी जी को बोले कि रात को फोन किए तो क्यों नहीं उठाए, कोई मर जाएगा और वो सोते रहेंगे, चाहे बिजी रहेंगे। नहीं कहा टाइगर जयराम महतो जी ने, क्योंकि उनको पता है इंसानियत क्या है। टाइगर जयराम महतो जी किसी पर क्या कहते हैं उसको, किसी पर तीखा टिप्पणी करके अपना राजनीति चमकाना नहीं चाहते हैं। जो सच है सच कहना चाहते हैं, जो गलत है गलत कहना चाहते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, विपिन सर मुखिया जी पहुंचे झारखंड टाइगर जयराम महतो जी से मिलने। टाइगर जयराम महतो जी ने कहा, क्या कहा कि हाँ, राजनीतिक विषय पर चर्चा करने आए थे। वो चुनाव लड़ रहे हैं विपिन सर महनार विधानसभा क्षेत्र से, और चाहते हैं विपिन सर कि उनके चुनाव प्रचार के लिए टाइगर जयराम महतो जी बिहार पहुंचे। तो अब सवाल यह होने लगा कि क्या टाइगर जयराम महतो जी बिहार में अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा करेंगे या अपनी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन देंगे, जैसे जनसुराज हो गया। तो जितना मैं जानता हूं कि विपिन सर पहुंचे थे टाइगर जयराम महतो जी के पास सिर्फ इसलिए क्योंकि विपिन सर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव निर्दलीय, और इसीलिए विपिन सर चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी उनके विधानसभा क्षेत्र महनार पहुंचे और विपिन सर का थोड़ा समर्थन करे, प्रचार प्रसार करे, थोड़ा जनता के बीच में संबोधन दे, स्पीच दे, भाषण दे। बस इससे यह साबित नहीं हो रहा है कि विपिन सर अगर पहुंच गए हैं, अगर झारखंड टाइगर जयराम महतो जी से मुलाकात कर लिए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइगर जयराम महतो जी बिहार में अपना जो है, बिहार विधानसभा में अपना पैर पसारने जा रहे हैं। क्योंकि खुद टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है कि अभी हम लोग सिर्फ झारखंड तक ही रहना चाह रहे हैं, झारखंड की ही इतनी समस्याएं हैं कि अभी हम बिहार पर देख नहीं रहे। ये बात खुद टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जनसुराज एक पार्टी है, अगर टाइगर जयराम महतो जी भविष्य में, क्योंकि अभी तक फिलहाल जितना मुझे पता है कि टाइगर जयराम महतो जी ने डिसीजन अभी नहीं लिया है कि हाँ बिहार चुनाव में अभी कुछ करना है या नहीं। तो जितना मुझे पता है कि आने वाले भविष्य में समय में ये हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो जी जनसुराज के साथ
ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जनसुराज के ही प्रति टाइगर जयराम महतो जी को जितना मैंने देखा है कि झुकाव है, और जनसुराज को भी टाइगर जयराम महतो जी के प्रति झुकाव है। तो अगर जुड़ना भी होगा तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके जनसुराज से जुड़ेगी। अब इसी में हम मनीष कश्यप को भी ऐड कर लेते हैं। मनीष कश्यप जनसुराज के नेता है, अगर टाइगर जयराम महतो जी जनसुराज को समर्थन देते हैं तो इस हिसाब से मनीष कश्यप और टाइगर जयराम महतो जी भी मिल जाएंगे। और चूंकि विपिन सर टाइगर जयराम महतो जी से मिल चुके हैं, तो इससे यह हो सकता है कि विपिन सर, मनीष कश्यप और टाइगर जयराम महतो जी एक साथ तीन मिल करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि क्या टाइगर जयराम महतो जी को अपने बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को समर्थन देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विपिन सर, मनीष कश्यप और टाइगर जयराम महतो जी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, इस देश के लिए राजनीति में एक साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।